केवल खड़े हो जाएं। कुछ देर हम 5 मिनट और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सारे लोग अपने मुंह खोल के उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कुछ मिनट और हम प्रभु के करीब को जाएंगे। प्रभु हमारे बीच में है, इसलिए हम उसकी आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ पवित्र यीशु, आपकी उस अग्नि में दूतों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने हम सबको इस जगह में इकट्ठा किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ रागामानाबे शेगिदिया अंदोनारा नगाडबले अंदोनाबे जीसस जीसस, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी ऊंचा उठाते हैं, हम आपको परमेश्वर यीशु राजा आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। हो पवित्र यीशु रगबली अंदोनवे शगडलवे जीसस, पवित्र 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 रामा लामा शेगे दिया तो रडबल भी अंदोनवा रबलबलबे शेगडबी अंदोना रेबे रेबे शामा रे के तेलबा रेबेलेबे रेडबी अंदोनबा। पवित्र यीशु, अपनी सामर्थ्य से प्रभु हम सबको भर दीजिए, होने दीजिए। यीशु राजा, आपका महान यीशु राजा, आपका पवित्र यीशु, आपका आत्मा है एक के परमेश्वर चूले। ओ यीशु मसीह, आपकी सामर्थ्य से परमेश्वर हम सबको भर दीजिए। यीशु रागवलेबे शेगड़ी अंदोना रडबलबे। ओ जीसस, ओ जीसस, राबालामा शेबे रेबे रगडबले रदमनमा शेगडे दिया। ओ पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रेबे लेमे लेबे शागा वाला मनमा ले दिया तो पवित्र जीसस। ओ रमाला मारे के दिया ना, हम गाए हो सना तू राजा का है, राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सारे लोग अपने हाथ उठा के बोलेंगे, हम गाए हो सना। Jesus, we worship you. तू राजा है, राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, और ऊंची आवाज से, तू राजा का है, राजा यीशु तेरी महिमा होवे सदा। We love you Lord. तू है प्रभु हमारा खुदा। जोरदार ताली बजा के पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे। जोरदार ताली बजा के उस महान यीशु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू पवित्र यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद। यीशु राजा, आपने हम सबको इस जगह में लेके आए, से धन्यवाद। आपके दासों के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। आपकी महिमा परमेश्वर इस जगह पे पूरी हो, ऐसी हम आपसे विनती करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आप सभी लोग अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? प्रेज लॉर्ड। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद देंगे।
हमारे बीच में प्रभु के दास हैं डॉक्टर आर डी देवेन जी। कुछ समय वो हमसे बात करेंगे और हम सब लोग जोर से ताली बजा के प्रभु के दास का स्वागत करेंगे जब हमारे बीच में आते हैं। जैसा प्रभु उनको अगुवाई करे आगे ले चलेंगे। हालेलुया, बोलो कृष्ण महाराज की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारी चीजों के लिए। आप लोग आराधना कर रहे थे और तो अब ऐसा है कि अपन कुछ देर तक परमेश्वर, कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने इन दिनों में हमको दिया है। अब थोड़ा शांत रहेंगे। बजाने वाला है कि एक ढोल भैया ला तो जरा एक सेकंड, तब तक ये शांत नहीं रहेंगे। समझ में नहीं आ रहा है इसका। हालेलुया। अब बिल्कुल बिल्कुल शांत रहेंगे। हम बहुत सारे जगह लोग बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीजें हैं और मुझको और आपको किस लेवल से परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। कोई उल्टे होकर भक्ति करता है, कोई सीधे होकर भक्ति करता है, कोई हाथ जोड़कर भक्ति करता है, समझ रहे हैं ना, कोई उपवास कर कर भक्ति करता है। तो अलग अलग प्रकार से भक्ति होती है, समझ रहे आप। तो मनुष्य जो है, मनुष्य के पास में भक्ति करने का गुण है। हालेलुया। और भक्ति करने का गुण है, इसलिए आप लोग ताली बजाते हो, आप लोग आराधना करते हो, आप लोग ढोल बजाते हो। अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की भक्तियां होती है। हालेलुया। परंतु आखिर हमारे जीवन में जो श्वास है, वो उस श्वास की अगर बात माने आप, तो वो है परमात्मा की श्वास, ईश्वर की श्वास। और ये ईश्वर की जो श्वास है, किस समय ये श्वास ले लेगा प्रभु अपने पास, कोई गारंटी है? होगी तो बताइएगा, हम जाएंगे फिर उनको पूछने के लिए। अय्यूब की किताब और उसके आप 33वें अध्याय और उसका 13 वाला पद पढ़ देंगे, जल्दी पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 33 अध्याय और उसका 13 वाला पद, जल्दी पढ़ तो जरा, उसको मिला होगा तो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 33 अध्याय चलिएगा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बाइबल बताती है कि किस तरीके से प्रभु हमसे बातचीत करता है। 13 पद लिखता है, तू उसने क्यों झगड़ा करता है कि वह अपने किससे बात का लेखा नहीं लेता। 14 वाला पद, क्योंकि परमेश्वर तो एक वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित नहीं लगाते। ठीक है, ठीक ठाक रहो, ध्यान से सुनो। इधर जो हमको पहली बार देखता, हाथ खड़ा करे तो, जो पहली बार हमको देख रहा है। अच्छा, ये लोग पहली बार देखे, इतने लोग देखे, बाकी अच्छा, बाकी सब पुराने लोग हैं ना, जो देखते आए हैं। ठीक है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु हमको एक ही एंगल से नहीं लाया धरती पर, है ना। हमको प्रभु कहीं गाने में ले जा लेता है, कहीं कीर्तन में ले जा लेता है, कहीं भविष्यवाणी करा देता है, कहीं कहीं कुछ करा देता है। अलग अलग वरदान, अलग अलग काम करते हैं। तो हम आके देख रहे थे साहब को, बार बार बेचारे जा रहे थे, तो आपको बैठने बोले तो बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। सपना और दर्शन के द्वारा परमेश्वर बात करता है, ठीक है कि नहीं। अलग अलग प्रकार के सपने और दर्शन हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, मेरे तरफ देखेंगे आप। अभी तक मस्त आप लोग गीत वगैरह गाया, आराधना कर रहा, फिर आपको कुछ हो तो नहीं जाता, पट पट कहीं इधर कहीं उधर, नरक में आ गया। वहां पानी भी नहीं है, वहां उलर कुलर कुछ भी नहीं है, वहां आग है। और वहां रहोगे तो फिर मत सुनो, आप जाओ धूप में खड़े रहो। और यदि नहीं जाना है तो फिर अच्छे से सुनो, क्योंकि वहां अंतरी मंत्री संतरी जितने भी है सब बेवकूफ बेवकूफ सब जाएंगे, है कि नहीं। समझ रहे कि नहीं। अड़े पढ़े लिखे EHD PhD एक्टर डॉक्टर सब नरक में जाने वाले हैं।
यदि हम भी प्रभु के पास नहीं आएंगे तो हमारा भी वही रिश्ता होगा, हाँ ना। इसलिए मराठी में पाप पुण्य करुणी आहो जन्म आला प्राणी, हालेलुया। 84 लाख योनि करके धरती पर आया, नहीं सरला हरी ये हुनिया, इसरला हरी ये हुनिया, इसरला हरी ये हुनिया, इसरला हरी देवा ये हुनिया, इसरला हरी ये हुनिया, इसरला हरी ये हुनिया। बोलो ख्रिस्त महाराज की। संतों का पुरावा है 80 लाख, कोई 40 लाख अलग अलग प्रकार से योनि में गए बोले, और उसके बाद में मनुष्य का जीवन आया। तो जब आया तो फिर आखिरकार में वो भूलता क्यों है? वो कहीं न कहीं तरीके से भूल जाता है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको। आप अगर नास्तिक हो तो ध्यान से सुनो। कई लोग बोलते हैं ना, हम नहीं करते कोई प्रार्थना, कौन भगवान कौन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने नया नया गाड़ी खरीदते हो या कपड़ा खरीदते हो या घर खरीदते हो, तो उसमें फूल तो बराबर डालते होंगे आप, पानी तो बराबर डालते होंगे, कि बस बिना नहाए टूटे सूटे जाते हो क्या? आप लोग क्या करते हो? पानी डालते हो, धोते हो। गाड़ी खरीदते हो तो धोते हो, फूल डालते हो। तो आप नास्तिक कैसे हो बताओ? आप तो आस्तिक है। कहीं ना कहीं तरीके से आस्था है आपकी, इसलिए तो फूल चढ़ा रहे हैं, इसलिए तो नहला रहे हैं गाड़ी को, इसलिए तो घर को साफ कर रहे हैं आप। तो आप नास्तिक नहीं हैं। आपके अंदर ईश्वर ने आस्था का क्या डाला है? एक गुण डाल के रखा है। किसी न किसी के ऊपर आप क्या कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि मैं 2 प्रकार से बात करता है वो। रात में सपने में दिवे दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहता है या बिछोने पर सोए रहता है। अब कई लोग सुबह रात में देखते हैं सपना, मां इतना बड़ा भूत आया जी बोले, और सुबह उठ करके रात में पूरा बेमरा जाते एकदम, और फिर उसके बाद कोई मर गया बोलते हैं। ऐसा देखे तो दूसरा मर जा हुआ है कि नहीं? इधर देखो ना, मेरे तरफ देखो। साइकोलॉजिस्ट के आधार पर आप दिन भर जो काम करते हो और आप थकने के कारण आपका जो माइंड है वो पूर्ण तरीके से थक जाता है, पर एक सूक्ष्म शरीर है जो फिरते रहता है, और वो फिरने के बाद में जिसको स्पिरिट बोलते हैं, श्वास बोलते हैं, वो फिरते रहता है और चारों तरफ जाता है। जहां जाता है वो सेंस लेके आता है, और उसके आधार के ऊपर में आप सोए तो रहते हैं, आपका सेंस तरीके से पूर्ण तरीके से एकदम शिथिल हो जाता है, फिर भी आप चमक के उड़ते हो। मतलब क्यों? समझ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? इसीलिए क्योंकि परमात्मा ने आपके अंदर ऐसा श्वास डाला, 1 सेकंड भी अगर दुष्ट आपको दबाता है तो आपको क्या कर देता है? वो जागृत कर देता है। और जागृत करने के बाद फिर आप उठते हो, पूरा ऐसा कपड़ा लता फेंक फांक करके, वो पानी पी लेते हो, फिर उसके बाद इधर उधर देखते हो, फिर लाइट चालू करते हो, फिर उसके बाद में प्रार्थना, इधर देखो, ठीक है कि नहीं? तो अलग अलग प्रकार की हम लोग भक्ति करते थे उस समय में, और फिर अपने अपने इष्ट भगवान से ये करते थे कि ये भाई मेरे को ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद सुबह सुबह फोन आ जाता था कि मैंने डेड बॉडी देखा, उसके कारण से अपना व्यक्ति देखा तो दूसरा व्यक्ति मर जाता। कई लोग बोलते ना, अरे मेरा रिश्तेदार मरा देखा जी, तो उसका सपना दूसरे के तरफ चला गया। ये क्या समझ में आता है? ये जो दिखाई देने वाला संसार बड़ा अरे यार मुझे तरफ तो देखो, ये दीदी लोग, ये दिखाई देने वाले संसार से, इनविजिबल वर्ल्ड से विजिबल वर्ल्ड जो है छोटा है, इनविजिबल जो है वो बहुत बड़ा है। हेलो, ठीक है? नहीं दिखाई देने वाला संसार दिखाई देने वाले संसार से बड़ा है। बोलो, नहीं दिखाई देने वाला संसार दिखाई देने वाले संसार से बड़ा है। नहीं दिखाई देने वाले संसार दिखाई देने वाले संसार से बड़ा है। अब ध्यान से सुनो,
क्यों बड़ा है? क्योंकि कई हजारों साल से सूरज, चंद्रमा और ये धरती को परमात्मा ने बनाया। करोड़ों आत्माएं इस संसार से मर गई, नष्ट हो गई, शरीर छोड़कर दूसरे जगह चला गया। अब वो मृत्यु संसार में घूम रहा है, देखो ध्यान से। अब वो मृत्यु संसार में घूमने के बाद जहां पर उसको अच्छी जगह मिल जाती है तो वहां पर चला जाता है, और यदि नहीं तो घूमते रहती है, और फिर वो आत्मा प्रेत आत्मा हो जाती है। और जब वो प्रेत आत्मा हो जाती है तब एक दूसरे को क्या करती है? वो पकड़ती है। अरे भैया देखो रे, ध्यान से है, किसी डॉक्टर को पकड़ लेती है। अभी हमारे कल संडे था, 2-3 डॉक्टर लोग आए थे प्रार्थना करने के लिए, तो एक को शुगर ज्यादा बढ़ गया डॉक्टर साहब को, तो हम बोले शुगर की गोली मन ही खाया साहब, शुगर उतरता नहीं साहब। बोले हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमको बोला एक शुगर वाला व्यक्ति इनके परिवार का तो जो खत्म हो गया, उसको उसको विचक्राफ्ट लोगों ने इसको लगा दी है। तो वो जब लगा दिए तो सपने में दिखता है उसको शुगर 400, 450, 500 तक आ जाता है। तो खाना गोली शुगर की मनमानी, कितनी खाएगा शुगर की गोली? शुगर की गोली खा खा के पूरा भस्म दाना हो जाएगा, क्योंकि शुगर की गोली खाने में शुगर जाने वाला नहीं है। तो ये नहीं दिखाई देने वाली दुनिया, जिसको हिप्नोटिस बोलते हैं, और जिसको भक्ति का धारण करके लोगों के मन को क्या करते हैं? सम्मोहन शक्ति दे देते हैं। देखो ध्यान से। और ये जो शैतानी ताकतें हैं, दुष्ट है, कब से है? लूसीफर के जमाना का मतलब क्या है? परमात्मा के साथ में दानव भी है, मानव के साथ दानव है। अगर मानव के साथ दानव नहीं रहेगा तो मानव की जो अच्छाई है कुछ समझ में आएगी? ये गर्मी है, फिर बारिश होगी, फिर क्या होगा? फिर ठंड लगेगी। तो यही वाली जो गर्मी है ना, आपको अभी बुरी लगती है, बाद में दिसंबर में 5 बार देखोगे, माँ फिर जाएंगे गर्मी में, थोड़ा धूप तापेंगे, बड़ा ठंडी लगती है, तब गर्मी आपको प्यारी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है। और अभी बाप रे दिमाग खराब हो गया, पसीना आता है, बोले पूरा का पूरा। तो जिस चीज को आप नकार रहे हो उसको आप क्या कर रहे हो? अपना रहे हो। हालेलुया। अरे विपत पड़ी है भारी रे भारत, विपत पड़ी है भारी रे भारत, विपत पड़ी है भारी, विपत पड़ी है भारी रे भारत, विपत पड़ी है भारी। ताली बजा के गा सकते आप लोग। भारत विपत पड़ी है भारी रे भारत, विपत पड़ी है भारी, अपनों को तो तू ठुकराता। गा के बता रहा हूं, ध्यान से सुनो आप, थोड़ा मेरा अभंग सुनोगे ना तो समझ में आएगा। अपनों को तो तू ठुकराता, अपनों को तो तू ठुकराता, तू ठुकराता, तू ठुक, दूजे को ले चलता, दूजे को ले चलता रे भारत, विपत पड़ी है भारी, भारत विपत पड़ी है भारी, विपत पड़ी है भारी रे भारत, विपत पड़ी है भारी रे भारत, विपत पड़ी है भारी। आमेन। अर्थ समझ में आया? अपनों को तो तू ठुकराता, दूसरे को लेके चलता, मतलब अच्छी वाली हीरोइन बीबी को तो समझ में नहीं आता, और दूसरी को लेके चलता जो काली कलोटी हड्डी वाली, समझ में नहीं आता। हम पुलिस वाला आदमी, इसलिए ध्यान से सुनो, ठीक है? ये संसार इतना खराब है ना, आखिरकार करोगे कैसा? ये अंदरूनी दुरात्माएं हैं जो आपके दिमाग को परेशान कर रही है। इसका इलाज कौन करेगा? काला धागा बांधने से कि भूरा धागा बांधने से कि काली वाली हंडी को 3 बार तू ऐसा करके फिर फेंक देने से, टुटका करने से?
या मिर्ची और नींबू नींबू डाले उसमें और दुकान में बांधे, फिर उसके बाद बोले कोई भूत नहीं आता। वो भूत बोलेगा ऐसे कई मिर्ची खा गया, जितनी भी तेज थी सब खा गया, और जितने भी नींबू थे सब खा गया। आखिरकार उसका इलाज कौन है? इलाज के पास जाएगा किसके पास? हालेलुया, बोलो ख्रिस्त महाराज की। विषय मेरा है अंदरूनी जो शक्ति है, इनविजिबल, नहीं दिखाई देने वाला संसार, ये मेरा विषय है। नहीं दिखाई देने वाला संसार कितना बड़ा है, जो आपके दिमाग को काम करता है, जो आपके मन को विचलित कर देता है, जो आपको बार बार परमात्मा के आज्ञा का पालन नहीं कराता। ये नहीं दिखाई देने वाली दुनिया कितनी बड़ी है। कल हमारे आश्रम में एक भैया आए, आज से 10 साल पहले की पूजा करने वाले लोग हैं बेचारे। तो उस समय मछलियां बहुत मारे। फिर अभी 2-4 दिन की बात है, जब मछली मारने जाते ये लोग, तो पूरी की पूरी मछली दिखती है, पर सारे तालाब में मेंढक ही मेंढक होते। हमको यीशु मसीह दिखाया, पूरी मछली मेंढक बना डाला। अंत मानने वाले भैया लोग बोले आतापन काही करून द्या तुम्हें। अरे हम क्या करें? अरे तुम करो ना। नहीं, बोले तुम एक बार पानी मारे थे जी, बोले बड़ी कमाई हुई थी। बोले अब 10 साल बाद यीशु मसीह आ गया, यानी इसके पहले दारू बड़ी सिगरेट आ गया। मतलब मैं दुआ करते जाऊं, तुम मछली मारते जाओ, और उसके बाद में बीड़ी पीते जाओ, और उसके बाद में जीवन परिवर्तन मत करो। मत कितना अच्छा धंधा है ना मेरे पास में। वाह रे वाह। इसीलिए चमत्कार से दुनिया जो है वो पाप में चले जाती। इसलिए ईश्वर ने एक वचन दिया कि जब तक परमेश्वर का वचन आप नहीं पढ़ोगे, आपके दिमाग के और आत्मा के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं आ पाएगा, तब तक आप अपने जीवन को संवारोगे नहीं। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर का वचन पढ़ते कौन है? बराबर भूत पढ़ता है, पर दूत नहीं पढ़ते। भूत को सब मालूम है कि नहीं परमेश्वर का वचन? उसको मालूम है। जब यीशु मसीह उपवास कर रहे थे तो बोला कि एक काम कर, पत्थर जो है, और ठीक है पत्थर है, एक काम कर इसको रोटी बना दे। तो सामने वाला क्या बोलता है? रोटी बना सकता हूं, पर आखिरकार में मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से पूरा होगा। इधर देखो मेरे तरफ, हालेलुया। अब ये वचन मेरे ऊपर कैसे पूरा हुआ? पिछले 2023 को सितंबर महीने में हमारे यहाँ फास्टिंग प्रेयर होती है, 40 दिन तक के थे हम। अक्टूबर महीने में भी, नवंबर महीने में भी, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, पता नहीं 6 महीने 7 महीने हो गए हम इस वचन को लेके प्रार्थना करें। हमको भूख ही नहीं लगती थी। 200 दिन लगातार उपवास करते जाए हम लोग। तो मनुष्य केवल खाने से भूखा नहीं है, परमेश्वर के वचन से जब पढ़ेगा तो उसको भूख लगेगी नहीं। हालेलुया। तो ये वचन पूरा हो गया मेरे लाइफ में। परमेश्वर 200 दिन तक फास्टिंग में था, और जैसे का वैसा बॉडी हमारा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि परमेश्वर के वचन से आप लोग का भूख जाएगा, और आप उसको क्या नहीं करते? कहानी के समान पढ़ते हैं। कहां चंगाई का वचन मिलेगा? यीशु ने बोला लूका 10:19 में, देख मैं शत्रु की सारी सामर्थ को रौंदने का अधिकार दिया। तो किसको दिया? किसको दिया शत्रु की सारी सामर्थ को रौंदने का अधिकार? जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब देव दारू भी आने दे, बीड़ी भी आने दे, सिगरेट भी आने दे, गांजा भी आने दे, सर्व पूरे जितने भी तंत्र है, सारे तंत्र मंत्र जंत्र आने दे, और बोले यीशु के नाम में शैतान मेरे पैर के नीचे। तो बोलेगा मैं तो पहले ही आ गया, तो यीशु मसीह कहाँ आएगा बताओ? बोले वो तो पहले ही आए ना। तो किन लोगों के लिए है ये वचन? बहुत सारे लोग वचन बोलते हैं ना कि देखो शत्रु की सारी सामर्थ पर रौंदने का अधिकार दिया है। तो किन लोगों के लिए है? Those all people walk the word of God. समझ रहे हैं? Walk the word of God. Okay. So what is the meaning the word of God? What says the word of God? What is the obey of God? The obey of God परमेश्वर का वचन लिखता है, आज्ञा जो है कि आप क्या करें? झूठ ना बोले। आप क्या करें? बीड़ी ना पिए। आप क्या करें? अभी बीच में हम नागपुर में थे एक जगह, तो हमको परमेश्वर, परसों दिन हम थे, तो एक बंदा प्रार्थना करने आया। प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने हमको बोला, अरे भाई साहब तेरे 2 दोस्त है। कितने दोस्त है? 2 दोस्त है। वो तेरे को मारना चाहते हैं, पतले पतले हैं, दाढ़ी वाले हैं, सारी चीज बताया, नाम नहीं बताएंगे। हालेलुया। और फिर उसके बाद में उसके कंडीशन पूर्ण तरीके से बताया। इतना पैसा है, सोना है, चांदी है, पर रात में नींद ही नहीं आती उसको।
सो चांदी की चप्पल है, चांदी की चप्पल देखे आपने? चांदी की चप्पल बताओ, उसके पास है चांदी की चप्पल। 2 तारीख को आऊंगा जी, बोले कड़कना किधर होता है? अब नक्शे में भी नहीं कड़कना, जहां यीशु मसीह काम करता है। हालेलुया। समझ, नक्शे में भी अभी अभी आया गूगल में, वहां काम करता है सर, उसको पीछे नहीं है, चांदी की चप्पल है उसके घर में। परमेश्वर का आत्मा बताया कि भाई साहब अब तो थोड़ा ध्यान से रह जाइएगा, नहीं तो आखिरकार में अब तो तकलीफ होगी, क्योंकि तुम्हारे दोस्त जो है तुम्हारे प्राण के ग्राहक है। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। चाहे चांदी के चप्पल में खाओ पहनो आप, चाहे सोने के चम्मच में खाओ, चाहे बड़े बड़े गद्दे में चले जाओ, या रोज हवाई जहाज में घूमो, पर आखिरकार में मन में पीस ही नहीं है, शांति नहीं है, और शांति का रचयिता आपके मन के अंदर नहीं है, तो वो आपको कहां ले जाएगा? हेलो, कहां ले जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है? आपको मृत्यु लोक में ड्रामा कराएगा वो। हेलो, समझ रहे? और जब ड्रामा कराएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों की कहावत है, पुराने जो लोग हैं, पहले बड़ी प्रार्थना में मन लगता था जी, अब पता नहीं जी क्या हो गया, तो दुआ में मन ही नहीं लगता जी। तो काय में मन लगता है? वीडियो कॉलिंग करने में, क्या क्या देखने में, कहाँ कहाँ मन लगता है? अरे मन कहाँ लगता है? परमात्मा का वचन पढ़ने में मेरे जीवन में मन नहीं लगेगा तो आपका मन कहाँ लगेगा बच्चों? हालेलुया। तो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं दर्शनों से बात करता हूं और वचनों से बात करता हूं। प्रॉफिटिकल गिफ्ट है क्या चीज? बहुत सारे लोग आज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिटिकल गिफ्ट एक अलग चीज है। जो ऑफिस ऑफ कार्यालय जो है उसका काम अलग है, वो पाप जिताता है। यदि आप मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 1 पढ़िए जरा, क्या लिखा है वहां पे? मैथ्यू की किताब उसका 14वां अध्याय और उसका पहला पद, थोड़ा सा बात करके फिर हम देखेंगे। हालेलुया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए, मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय उसका पहला पद, थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। उस समय, हाँ, चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु मसीह की चर्चा सुनी। हालेलुया। किसकी चर्चा सुनी? यीशु की चर्चा सुनी। बोलो, यीशु मसीह की चर्चा सुनी। फिर आगे आगे इधर देखो, फिर अपने सेवकों से कहा, हाँ हाँ, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा, सामर्थ काम प्रकट होते। फिर आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया, प्रिज्म में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया। किसके कारण? क्योंकि राजा हेरोदिया की जो पत्नी थी, किसने ब्याह लिया? यूहन्ना को पकड़कर बांधा। फिर आगे पढ़ो। और जेल खाने में डाल दिया। फिर क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वह हाँ, उसे मार डालना चाहता था। कौन मार डालना चाह रहा था? हेरोदेस ना। नाम पढ़ो जरा सा, ऊपर से पढ़ो, दूसरा पद पढ़ो। और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण हेरोदेस ने अपने भाई, चलो यहां से ध्यान से सुनो, देखो मेरे तरफ। हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। तो कौन ने प्रोफेसी किया? यूहन्ना ने। और यूहन्ना ने क्या भविष्यवाणी किया कि आप जो कर रहे हैं वो काम, तो इनाम क्या मिला? यूहन्ना को इनाम क्या मिला आपको पता है? आगे पढ़ोगे तो उसको कटवा दिया गया, उसका गर्दन काट दिया गया। ये कौन है?
ये कार्यालय का भविष्यवक्ता है। और कार्यालय का भविष्यवक्ता जो होता है वो मां के गर्भ से चुना जाता है और वो पाप चिताता है, गुनाह चिताता है और उसकी बातें जो होती है बहुत अलग तरीके से वो बोलता है और लोग उस बात को सहन नहीं करते हैं। समझ जाना कि वो दुरात्मा है, उसके मन में काम करता है। अब इधर देखो, मैंने देखा आए बाएं अरे गहरे नत्थु खैरे को भी कुछ भी अभी के समय हो जाए तो दिक्कत होता है। अब भविष्यवाणी के वरदान जो है वो चमकाने वाले वरदान जो होते हैं वो भविष्यवाणी एक दूसरे के जीवन को उन्नति करने के लिए होता है। जैसे प्रभु हमको कितने नाम बताता है, जैसे मान के चले कल्पना नाम है, आप कल्पना है, प्रभु आपको यूज करेगा, प्रभु आपके साथ चमत्कार करेगा, प्रभु आपके साथ दर्शन से बोलेगा, प्रभु आपसे बातचीत करेगा। अब एक संतोष नाम है, संतोष प्रभु तेरे को अमेरिका भेजेगा, संतोष यहाँ कम दारू पीता है, अमेरिका जाके ज्यादा पिएगा। मुकेश तेरा नाम है, परमेश्वर ऐसा करता है, प्रभु ए भाई साहब पहले उसका लाइफ सुधारो, आप उसका लाइफ सुधरेगा तब ठीक हो जाएगा। हमको प्रभु बार बार बोलता है किसी के बारे में, प्रभु बहुत सारी घटना पता, पूरा कीचड़ी दिखाता है और जब हम स्टेज में रहते हैं फलाना तेरा नाम है, भाई साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा अपने सिस्टम को ठीक कर दीजिएगा। हालेलुया। तो सिस्टम ठीक करने का मतलब है जीवन को ठीक कर देना, और जब जीवन ठीक हो जाएगा तब उसके बाद आपका परिवार ठीक हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? अब प्रभु में क्यों आए आप लोग? यहाँ क्यों आए? अरे बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग आ रहे हैं, प्रार्थना करेंगे, फायदे के लिए आए ना अपने पास में, ये हमारा कुछ फायदा होगा। हालेलुया। अरे भक्ति क्यों होती है? भक्ति क्या है? हस्ती मिटा के रात की सुबह उतर गई, हस्ती मिटा के रात की सुबह उतर गई। थोड़ा ताली बजाएंगे। हस्ती मिटा के रात भी सुबह उतर गई, हस्ती मिटा के रात भी सुबह उतर गई। पीने वाले ओ हस्ती मिटा जो से भी सुबह उतर गई, उतरे नशा ना फेरे कभी, उतरे नशा ना फेरे कभी, बेजान मसीहा दुनिया में अजब चीज है, अफसान मसीहा गाएंगे। ओ दुनिया में अजब चीज है, अफसान मसीहा दुनिया में अजब चीज है। जोर से बजाएंगे ताली ताकि नींद भग जाएगी आप लोग की। दुनिया में अजब चीज है, अफसाने मसीहा गाइए। दुनिया में एक बार, दुनिया में अजब चीज है, अफसाने मसीहा पाएगा
हम देखते हैं इधर मिलेगा उधर मिलेगा, पहाड़ आएगा, हवा आएगी, तूफान आएगी, जो भी होगा, परंतु you walk the word of God, you got the word of God, you walk the word of God, hallelujah. So you got the power of anointing and you can the proclaim of the Lord Jesus Christ. You saw the vision and the dream, then you जब आप ड्रीम और विजन देखेंगे और आप दुरात्मा को नाश करेंगे, हालेलुया। बाइबल पे जो चला उसे समझो खुदा मिला, बाइबल पे जो समझो हंस रहा और जिंदगी, हंस रहा और जिंदगी है कलाम मसीहा। दुनिया हो कोई हुआ न होगा, दुनिया में अजब चीज है। आप सा जोर से एक बार, जोर से ताली बजा के, और जोर से एक बार, जोर से तो पवित्र आत्मा के आधार पर जो व्यक्ति चलता है उसके साथ में इनविजिबल वर्ल्ड जो होता है वो डर जाता है, हालेलुया। नहीं दिखाई देने वाले संसार के ऊपर में जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे तब तक वो दिखेगा नहीं, हालेलुया। सो नहीं जब दिखता है तब वो परमेश्वर का वचन आपको तोड़ता है, आमेन, हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन तोड़ता है तब उसके बाद में वो आपको समझ में आता है। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के दासों के लिए, हालेलुया, हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा जब हमको तोड़ देता है तब हमारी मुलाकात जो होती है ईसा मसीह नाम के व्यक्तित्व के साथ हो जाता है, समझ रहे हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है जो कार्यालय का प्रॉफिट है वो आपके गुनाहों को चिताएगा, वो आपको बोलेगा ऐसा नहीं करना ऐसा करना, हालेलुया। और अभी भविष्यवक्ताओं की तो बहुत भयंकर ओढ़ है साहब, एक से एक लोग है। और हमारे जो विश्वासी लोग हैं जो आखिरकार 25 साल से 30 साल से 35 साल से वो अपनी कलीसिया को छोड़ करके हम ऐसे जगह चले जाते हैं जहां पर कोई व्यक्ति ने एक भविष्यवक्ता को बुला दिया जिसको कुछ समझ में आता नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर उसका जीवन नहीं है। देखो ध्यान से, हालेलुया। और यदि आपका नाम बोल दिया ये नाम है, फिर उसके बाद में बोला अमेरिका चले जाना, फिर तकलीफ हो जाता है। हमारे पास में प्रभु के दया से सैकड़ों जगह प्रार्थना करने के बाद लोग आते हैं, भैया ये भविष्यवक्ता ने मेरे को ये बोला, उसने वो बोला, उसने ये बोला, वो बोला, ये बोला, बीमारी दिक्कत होती है। तो कृपया आप जो भी प्रभु के दास लोग हैं वो आदर की योग्य होते हैं। और यदि वो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी नहीं होती है तो उसको टारगेट करने के लिए नहीं है। मेरे से तो बोला था सामने वाला आदमी कि फलाने 2028 को एक प्लाट मिलेगा। अरे अब प्लाट क्या मिला, एक आखिरकार सूत्री तक नहीं मिली। तो तुम्हारा लाइफ है कैसा? व्हाट इज योर लाइफ? क्या कर रहे हैं आप? कितने आज्ञा का पालन कर रहे हैं आप? कितनी उपवास है आपकी? कितना सैक्रिफाइस है आपका? कितना जीवन के साथ आपका मेल और मिलाप चल रहा है परमेश्वर के वचन के आधार पर? और यदि नहीं है तो भूल जाना कि आपके लिए प्रोफेसी हो गई, इसका मतलब आप दुनिया में चले गए। आप पूर्ण तरीके से परमेश्वर इसलिए नाम लेकर के काम लेकर बहुत सारी घटना इसलिए बताता है कि आपका विश्वास आगे बढ़े और आप सर्वशक्तिमान यीशु मसीह पर विश्वास करें। परंतु आपका नाम लेने के बाद आप तो पूरा सहिंसा बन जाते, सब कुछ मेरे बाप का है। आखिरकार में सब कुछ नहीं है साहब, होने वाला है। होगा कब? जब आप उसके आधार पर चलोगे तब होगा, हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद देंगे, दुआ करेंगे, आंखें बंद करें। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं
आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं प्यारे पिता। हे प्रभु, इस संसार के अंदर इन दिनों में परमेश्वर तेरे आत्मा के उभारे जो रियलिटी में प्रभु प्रोफेटिकल एनोइंटिंग में मूविंग करते हैं, जो चलते हैं, हे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरे दासों के लिए। इस नहीं दिखाई देने वाले संसार में आज इतनी अलग अलग प्रकार की स्पिरिट काम कर रही है, जो वाक्य में रियलिटी में परमेश्वर तेरे दास चल रहे हैं, अभिषेक लेके उनको तकलीफ देते हैं, हम यीशु के नाम में नष्ट करते उनके जीवन से। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसी समय प्यारे पिता, प्रभु तेरे वरदान को लेकर चलने वाले यहाँ के कलीसिया हो सके। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं नहीं दिखाई देने वाली संसार में प्रभु जो दुरात्माएं आज हर लोगों के जीवनों में, चाहे वो प्रोफेटिकल एनोइंटिंग में हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे एवेंजलिस्ट हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कल का विश्वासी हो, चाहे अब आने वाले समय का विश्वासी हो, प्रभु ये तमाम चीजों के ऊपर मंडराने वाली हर ताकतों को हम यीशु मसीह के नाम में नाश करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे लोगों को इन दिनों में आत्मिक आंखें खोल दे उनकी प्रभु। ओ प्रभु डिजर्निंग स्पिरिट से भर दे लोगों के अंदर, आत्मा के परख के वरदान दे प्यारे पिता, ताकि अच्छे भविष्यवक्ताओं को प्रोफेटिकल एनॉइंटिंग को जान सके प्यारे बाप। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु इसी समय होने दे प्रभु, ये धूप के प्रकोप से बचाइए प्यारे बाबा। रखा शाबा रबा मा से खोरे बेखेरे आलाबा सो हमारा बा, प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर छू लीजिएगा प्रभु। इन दिनों में हर प्रकार की दुरात्माओं को मैं नाश करता हूं प्यारे बाप। प्रभु जो बुद्धिमानी से परमेश्वर तेरे आज्ञा का पालन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनके जीवनों को चेंज कर दीजिए प्रभु। आज तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करिएगा। जब तक हम यहाँ रहते हैं हम प्रार्थना करते हैं कोई भी अनविजिबल ताकतें इधर काम न करना चाहिए। हम यीशु के नाम में हर के हाबा खामा शाबा राबा हरों के मानव के अंदर में पवित्र आत्मा के वरदान काम करना शुरू कर दे प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मन की आत्मिक आंखें खोल दे प्यारे पिता। ओपन दी स्पिरिचुअल आईज मास्टर। थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु तेरे पास आने के लिए प्रभु जी हमको अपने खून से धो दे प्यारे पिता। हर एक वस्तु पर यीशु का खून में डाल देता हूं इस समय, इनके गाड़ी पर, इनके खाने पर, इनके आराधना पर, यीशु के जॉब चैप्टर 1:10 के आधार के ऊपर लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं तेरे लहू में छुपा देता हूं मैं इस समय में प्यारे पिता। आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब लोग बोले